मैंने शायद बिहार को समझा ना समझा, बिहार ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। जब मैं कोई भाषा सुन लेती हूँ तो मैं बहुत जल्दी उसको कॉपी कर पाती हूँ, तो मैं नकल अच्छी उतारती हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम लड़कियों की तो कुछ मानते ही नहीं थे कि अरे लड़कियाँ क्या खेलेंगी और इनसे कैच नहीं पकड़ी जाती, ये डाइव थोड़ी मारेगी। ब्यूटीफुल किशनगंज वॉज, और एकदम ग्रीन। ना हमें पॉलिटिकल कोई एस्पिरेशन कि वही कल को हमको नेता वेता बनना है, कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। कि रानी भारती को अब बिहार के इस इलेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हम नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं। दैनिक जागरण की इस चर्चा में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं अश्विनी, और आज मेरे साथ मेहमान हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी। हुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। और आप ऐसे समय में आई हैं जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बिहार में चुनाव है जी। और गैंग्स ऑफ वासेपुर से जब आपने डेब्यू किया तो कहीं ना कहीं उस समय अविभाजित बिहार की राजनीति भी उस फिल्म में परिलक्षित हुई है, दिखी है। और आपका महारानी ये तो काफ़ी हिट है जी, और उसका नेक्स्ट सीज़न भी आ रहा है, चौथा सीज़न है जी। नवीन बाबू और भीमा भारती। क्या लग रहा है आपको? बिहार की राजनीति को समझ भी रही होंगी। बहुत ही ऊपर ऊपर से सर, मैं झूठ कहूँगी कि मुझे बिहार या बिहार की राजनीति की समझ है। बहुत जो थोड़ा बहुत अखबार में पढ़ते हैं या शो के दौरान पता चलता है, बट आई थिंक मैं ज़्यादा कॉमन सेंस पे विश्वास रखती हूँ और एक्टर हूँ, तो जो पन्ने डायलॉग दे दिए जाते हैं वो अच्छे से बखूबी बोलने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। और मगर बहुत जब से मैंने ये शो किया है, बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से और देश में हर जगह से मुझे इतना प्यार मिला है जी। और लोगों को लगता है मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज है पॉलिटिक्स की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम क्वाइट अ कॉमन पर्सन लाइक दैट। हाँ, चूँकि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो हिस्ट्री से है। जी। आपने हिस्ट्री ऑनर्स गार्गी कॉलेज से किया जी। तो क्या नहीं लगता है अब तो फिल्में, इतनी हिस्टोरिकल फिल्में बन रही हैं और ख़ासकर बिहार में आपके चाहने वाले भी काफ़ी हैं। आपने बिहार के यहाँ की जो पृष्ठभूमि है इस पे काफ़ी काम भी किया है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे महारानी हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने काम किया, तो बिहार को आपने समझा। ये हम कह सकते हैं कि आपने बिहार को समझा है। मैंने शायद बिहार को समझा ना समझा, बिहार ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। बिहार ने आपको एक्सेप्ट और मुझे लगता है बिहार से मेरा कुछ तो रूहानी एक संबंध है, एक रिश्ता है जो शायद मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ और वो मेरी भी लॉजिकल समझ के बाहर है। क्योंकि देखिए, मैं दिल्ली से पली बड़ी, जैसे आपने बोला, गार्गी कॉलेज गई, वहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स किया। पिताजी मेरे दिल्ली से हैं, सलीम नाम का रेस्टोरेंट हम दिल्ली में चलाते हैं। मम्मी मेरी कश्मीर से है, गुरेज के गांव में उनका जन्म हुआ, फिर वो बारामूला रही, फिर श्रीनगर रही, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में पढ़ाई की उन्होंने और फिर मेरे पिताजी से मिली और उनका विवाह हुआ। तो बिहार से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक। हाँ, मतलब मैं 18-19 साल की थी तब मैं बिहार आई थी हफ्ता भर के लिए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं अनिर्बान दत्ता, उनको मैं तब असिस्ट करती थी कॉलेज के ज़माने में, मतलब इंटर्नशिप जिसको आप बोल सकते हैं। तो तब मैं किशनगंज आई थी बहुत थोड़े समय के लिए और वो असिस्टेंट नहीं होते, ऐसे लाइटें लेके, रिफ्लेक्टर लेके वो फ़ोटो खींच रहे। तो एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था, उस पर वो काम कर रहे थे। तब मैंने थोड़ा समय बिताया, मे बी वहाँ से कुछ पिकअप किया, आई डोंट नो। बट हाँ, ये चीज़ तो है कि जब मैं कोई भाषा सुन लेती हूँ तो मैं बहुत जल्दी उसको कॉपी कर पाती हूँ, तो मैं नकल अच्छी उतारती हूँ। तो मैं बिहारियों की नकल अच्छी उतार लेती हूँ। जब आप किशनगंज आई थी तो उस समय की कुछ तो यादें होंगी। ओह, अमेजिंग टाइम, अमेजिंग टाइम। एक तो आई वाज स्टन्ड बाय हाउ ब्यूटीफुल किशनगंज वॉज, और एकदम ग्रीन। और बिल्कुल हम लोग काफ़ी देर, मुझे याद है अब तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं गाड़ी से हम लोग जा रहे थे, रास्ते भी इतने पक्के नहीं थे, बट जो जगह थी इतनी खूबसूरत और इतनी ग्रीन। और उस डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से उस टाइम पे इतने ज़्यादा होटल्स या कुछ थे भी नहीं थे। और हम ढाबे वगैरह पे खाना खाते थे, तो जो लोकल बिहारी कुजीन है वो मैंने बहुत खाया। दाल चावल, आलू भाजी की सब्जी, भाजा बोलते, क्या बोलते उसको, भुजिया बोलते हैं। तो वो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट। और आई थिंक वहाँ पे जो फोटोग्राफिक वो जो एक्सरसाइज था, तो वहाँ पे लोगों के घरों में जाके फ़ोटोज़ खींचना, औरतों की फ़ोटोज़ खींचना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाज अबाउट यूनाइटेड नेशंस एक प्रोग्राम कर रहा था कि
विमेन ससेप्टेबिलिटी टू HIV एड्स के ऊपर वो प्रोग्राम था। तो जिस एक स्टडी थी उस पर उसका में कुछ फोटोज़ के थ्रू वो एक कहानी दर्शाना चाह रहे थे। तो बहुत मज़ा आया और बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं और सोनिया करके एक और उनकी एडिटर एक लड़की होती थी, तो हम लोग साथ में रूम शेयर करते थे, तो आई हैड अ वेरी गुड टाइम। तो उस समय का बिहार जो आपकी स्मृतियों में और आज के बिहार में क्या अंतर दिख रहा है? तो सर उसके बाद एक्चुअली पटना में अब आई हूँ और जब से मैंने ये शो किया महारानी, जब से रानी भारती बनी हूँ तो पहली बार ही आई हूँ। तो ये कहना सही होगा कि रानी भारती पहली बार बिहार आई। अच्छा। और चुनाव के समय आई है। और चुनाव के समय आई है। हमको तो डर लगे गलती से हमको 2-3 वोट ना मिल जाए, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ना हो जाए। बट मैं सबको आश्वासन देना चाहूँगी कि रानी भारती को अब बिहार के इस इलेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं तो थोड़ा नेक्स्ट सीजन के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। जैसे कि टीजर ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि अब जो बात है वो बिहार से आगे जा चुकी है। और एक्चुअली क्या हुआ ना, सीजन 3 के अंत में जो गौरी शंकर पांडे नाम के जो कैरेक्टर है, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग लिया। और विनीत सर जो एक्टर वो प्ले करते हैं, कमाल के एक्टर हैं, अद्भुत। तो जिस अंदाज से उनने वो बात बोली, कहीं ना कहीं आई थिंक वो दर्शकों को भी और हमारी जो क्रिएटिव टीम है, राइटिंग टीम है, सुभाष सर, नंदन, उमा जी, उनको भी कुछ ना कुछ फील हुई कि देखना एक दिन ये गंवारिन बिहार की पहली प्रधानमंत्री बनेगी। तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से उन्होंने वो बात बोली ना, वो बहुत दिल को छू गई कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जो चीज़ रियलिटी में नहीं हुई है, कल्पना में तो हम सोच ही सकते हैं। बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं कि अच्छे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करें कि लोग इंस्पायर हों, लड़कियां इंस्पायर हों, महिलाएं इंस्पायर हों, कि वो पॉलिटिकल करियर को स्ट्रांगली क्यों नहीं ले सकती। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी मैसेज दे रही हैं पॉलिटिक्स में, कि आपने कहा भी पॉलिटिक्स में नहीं, लाइफ में मुझे लगता है 100%। हाँ। मुझे इनफैक्ट अभी मैं गई यहाँ पे सुबह विमेंस कॉलेज है, वहाँ की कुछ छात्राओं से मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं उनको देख के बोल रही थी कि आप लोग हमारा फ्यूचर हो, आगे जाके आप लोग IAS करोगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे, whatever you want to do, घर चलाओगे, बट रियली आप लोग ही हम इस देश का फ्यूचर हो। तो जितना हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनको बढ़ावा देंगे, वो हर फील्ड में अपना नाम रोशन करेंगी। और मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि लड़कियों और लड़कों को इक्वालिटी से एजुकेशन, हर चीज़ मिलनी चाहिए। मेरा जो परिवार है, हम लोग मुस्लिम परिवार से हैं, तो मेरे माता पिता ने कभी भी मेरे भाइयों मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं किया। मुझे अच्छी एजुकेशन दी, तालीम दी, हर चीज़ मुझे बताया गया कि जो अगर तुम्हारे भाई कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकती। और जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जी है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर आज मैं उस मकाम पे हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं शोज़ फिल्म्स करती हूँ, तो मैं ऐसे किरदार प्ले करूँ जिससे लड़कियों को, लोगों को प्रेरणा मिले, वो आगे जाएं। और विमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली, अगर हम अपनी लड़कियों को एजुकेट करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो पूरा देश, पूरा समाज आगे जाएगा। बिल्कुल। जो एक रूढ़िवादी जो कह सकते हैं संस्कृति या जो चला आ रहा है, उसमें जो एक जकड़न है, जो जकड़ी हुई है, बिल्कुल उससे बाहर निकलना चाहिए। और अब एक औरत को पढ़ाएंगे तो पूरे घर को पढ़ाएंगे। बिल्कुल। ये तो आई थिंक बिल्कुल बड़े लोग भी कह गए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का आपको और क्या क्या अच्छा लगता है, या बिहार की कौन सी जगह, या बिहार की जो हिस्ट्री है, तो कुछ बताएं उसके बारे में। मुझे एक्चुअली, मैं कोई भी ऐसी चीज़ बोलना नहीं चाहूँगी जो ऐसे इंटरव्यू के फॉर्मेट में आधी बात हो, नहीं, पर मुझे लगता है बिहार के लोगों का जो एक प्रेम है, एक स्नेह है। आप जब भी, मतलब मैं इतना ऑनेस्टली, मैंने बोला ना कि मैं अभी पटना तो शायद पहली बार ही आई हूँ, उसके पहले आई थिंक आई वाज 18-19 जब एक ट्रिप लगा, तो इतना मैंने टाइम स्पेंड किया नहीं है। बट मे बी बिकॉज ऑफ महारानी, जो हम अब चौथा सीज़न हो गया, 4 साल में चौथा सीज़न, तो जो अलग अलग आप स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, ड्राफ्ट पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लोगों से डिस्कस करते हैं। और आई थिंक इन कॉलेज ऑल्सो आई डोंट थिंक वी स्टडीड बिहारी हिस्ट्री स्पेसिफिकली, बट जितना थोड़ा बहुत आपको पता है, आई फील बिहार बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है। और आई थिंक बहुत ही अलग स्टेट है, और बिहारी लोगों का एक काम करने का तरीका, एक ढंग है। एंड आई थिंक नाउ these elections are going to be very very exciting for all of us to see. मुझे तो हमेशा प्यार मिलता है बिहारी लोगों से, बहुत ज़्यादा। और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि बार बार यहाँ पे आती रहूँ, और जितना करीबी यहाँ पे लोगों को जान सकूँ,
और ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जान सकूँ, उतना शायद मतलब मेरा सौभाग्य होगा। तो बिहार के लिट्टी चोखा की चर्चा तो पूरी दुनिया सर में लिट्टी चोखा ना, ये इस बात से मुझे बहुत दिक्कत है। खाली लिट्टी चोखा पे आके आप बिहारी कुजीन की चर्चा नहीं कर सकते हैं। वो तो एंट्री पॉइंट है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। अभी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, जस्ट जो बातें आपने कही अभी हम लोग इसी पर बात कर रहे थे कि व्हाई ओनली लिट्टी चोखा। अभी आपने उसमें एक अहुना जोड़ा। जी जी, जो अभी आप खा कर आई हैं। बिल्कुल, चंपारण खाया, अहुना खाया हमने, और 2-3 तरह के अलग अलग पराठे खाए। एक क्या था वो, सत्तू का नहीं, और वो एक बेसन का, बहुत चटनी, बिहार की चटनी जो है वो दुनिया में कहीं नहीं मुझे लगता है मिलती है। 2-3 तरह की हमने खाई, और जो सरसों का इस्तेमाल होता है बिहारी कुजीन में, जो खासकर यहाँ पे जो वो बैंगन को मैश करके जो एक तरीके का भरता बनता है वो अलग ही है। वो खा के वो दिमाग खराब है। और मुझे तो बिहार की दाल बेस्ट लगती है। आई नो सब लोग बोल रहे हैं दाल, मगर आप बिहार में दाल खाइए भाई साहब, आपको समझ आएगा हम बोल क्या रहे हैं। बिहार की राजनीति कितने 56 काइंड ऑफ क्विजीन्स है बिहार में? 55-56 और ज्यादा है ना? मतलब आई फील इससे ज्यादा अलग तरह के क्विजीन है। बिल्कुल, हर जिले की अलग अलग हैं तमाम चीज़। कहीं गुड़ की मिठाई बनती है, कहीं कुछ बनता है, तो और बहुत वो जिसको कह सकते हैं कि सुपाच्य है, पौष्टिक है, सब कुछ है। अच्छा, बिहार की राजनीति में 2 प्रमुख चेहरे हैं, एक तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, एक राबड़ी देवी जी हैं, महिला हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं बिहार की। इन तीनों किरदारों को तो आप जानती होंगी। काय फंसा रहे हैं आप हमको? अरे हम फंसा नहीं रहे, आप हमको फंसाने का पूरा प्रोग्राम बना के आए हैं कि ये हुमा कुरैशी आएंगी, हम इसे 2-3 पॉलिटिशियन के नाम बुलवा देंगे, अपने मुंह से बोल देंगे, उस पे प्रोमो चलाएंगे और हो गया हमारा हिट शो। नहीं, मैं सिर्फ ये आप हमको मत फंसाइए। हम यहाँ पे ना तो हम नहीं, आप इन तीनों को जानती हैं या नहीं जानती? जी जानते तो हम हैं, बट मैं वही बोल रही हूँ ना कि ना तो हमारी इतनी समझ है, ना तो हम कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ना हमें इतना ज्ञान है। तो देखिए, जो अज्ञानी इंसान होता है उसको अपने अज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमको अपने अज्ञान की पूरी नॉलेज है कि हम, और ना हम इतने बेवकूफ़ हैं, ना हमें पॉलिटिकल कोई एस्पिरेशन कि भाई कल को हमको नेता वेता बनना है, कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। तो हम देखिए पर्दे पर सही है, हम नेता जो हैं, हम देश का काम करते हैं अपने शो से, अपनी फिल्मों से, और हम बहुत खुश हैं। तो हमको ये नाम वाम लेके आप फंसवाइए मत। देखिए बिहार का छठ बड़ा अमेजिंग। तो मैं जुहू में आपको इसका बताती हूँ। हम जुहू में रहते हैं, तो जुहू के पास जो समुंदर है वहाँ पे छठ पूजा पे मतलब कमाल का मंजर होता है, वाकई कमाल का। इस साल इनफैक्ट मैंने इनको बोला भी कि हमको जाने का दिल है, बट वो सिक्योरिटी सेफ्टी लॉ और थोड़ा इशू हो जाता, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने से वहाँ पे जो लोग हैं, जो एक श्रद्धा भाव से आए हैं, जो भी फीलिंग से आए, उनका वो ख़राब हो। बट मेरा बहुत मन है, बट वो माहौल जो है वो देखने को बनता है। मतलब लिटरली आई फील जस्ट ऑल द विमेन, उनकी कलरफुल साड़ीज, पूजा की थाली, वो जो एक जो इट्स सो ब्यूटिफुल। तो बहुत सुंदर है। इनफैक्ट हमारे शो में आई थिंक सीजन 1 का जो एंड है उसमें छठ पूजा में मैंने वो एक कॉस्ट्यूम भी पहना था। इनफैक्ट मैं आपको कमाल की बात बताऊं तो जब ये शो हमारे पास आया तो बहुत लोगों को मेरी कास्टिंग से एतराज़ था। अच्छा, एतराज़ इन द सेंस उनको लगा कि हुमा कुरैशी दिल्ली की लड़की क्या बिहारन प्ले करेंगी, और करेंगी तो बहुत ही फिल्मी टाइप, बॉलीवुड टाइप कुछ कर देंगी। अब उनकी बात सही भी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे कुछ काम किया नहीं था। और आप हमारा इंस्टाग्राम देखें तो उसमें हम कुछ गाउन वाउन पहन के, वो तो अलग रीज़न की वजह से दिखते रहते हैं। तो मैंने कहा ये चैलेंज तो है, तो मैंने बोला चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे अभी भी याद है हम लोग का लुक टेस्ट था पहले सीज़न का, तो उसमें लाल रंग की साड़ी लपेट के, अच्छा, रबड़ की चप्पल पहन के, और जो ऑरेंज सिंदूर है नाक से लेकर माथे तक सिंदूर, पूरा सिंदूर जब जैसे लगा के हम बाहर निकले तो सबने बोला यही रानी भारती है। एंड देन हमारी वर्कशॉप हम करते हैं हर सीज़न में 15 एक दिन, जो जितने एपिसोड हैं सारे बैक टू बैक पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते भी हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, और सुनते भी हैं कि बाकी एक्टर्स और कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो उसके सेकेंड डे में जो हमारी फिल्म का कॉस्ट्यूम करती हैं वीरा, उनको मैंने बोला कि तुमने यार कुछ साड़ी वाड़ी की होगी ना रानी के लिए। तो शी लाइक हाँ, मुझे 2-3 घर भिजवा दो। तो मैं अगले दिन वर्कशॉप पे सडनली साड़ी पहन के आ गई। तो सब ऐसे हो गए थे कि अरे अच्छा। तो वो थोड़ा सा ये एक्टर्स के थोड़े वो तरीके होते हैं डायरेक्टर्स को कन्विंस करने के लिए कि आपकी कास्टिंग जो है सही है एकदम। अभी
भारत की बेटियों ने अरे वर्ल्ड कप जीतकर देश को जो है गौरवान्वित किया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो मैच देखे तो रोई मैं। अच्छा। मैं लिटरली मतलब आई कैन स्टिल थिंक अबाउट इट एंड क्राई। मेरे तो गूज बम्स आ गए, क्योंकि क्रिकेट की जब हम बात करते हैं हमेशा लड़कों की बात करते हैं। और मुझे अभी भी याद है, मैं घर वापस आई, हम लोग इनफैक्ट उस दिन दिल्ली में थे प्रमोशन के लिए, और उस सुबह ही मैं पहुंची तो मैंने बोला कि मेरा तो दिल है एक्चुअली कि 3 बजे चलते हैं, मैच हो रहा होगा DY पाटिल में, देख के आते हैं। तो मेरी टीम ने बोला कि भैया अगले दिन प्रमोशन है, नहीं हो पाएगा। तो पूरा मैच हमने एकदम ग्लूड देखा। और फिर साकिब आया, मेरा भाई, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है, और हम दोनों बैठ के देख रहे थे। एंड द मोमेंट द फाइनल विकेट हैपन, हम दोनों के आंख से आंसू, और जैसी लड़कियां आई उन्होंने बात करना शुरू की, तो एक जो सेंस ऑफ प्राइड होता है ना कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, यू नो हु आर डूइंग दिस, इट जस्ट मेड अस सो हैप्पी कि यार ड्रीम्स रियली कम ट्रू। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम लड़कियों की तो कुछ मानते ही नहीं थे कि यार ये लड़कियां क्या खेलेंगी, और इनसे कैच नहीं पकड़ी जाती, ये डाइव थोड़ी मारेगी। और वहाँ से यहाँ तक आना, वर्ल्ड चैम्पियंस बनना, मतलब रियली हैट्स ऑफ। मतलब ऑल ऑफ देम आर जस्ट इनक्रेडिबल। यार क्या टैलेंट है, टू गुड, टू गुड। कल चुनाव का पहला दिन है, प्रथम चरण का मतदान है तो मैं चाहूँगा कि कम से कम लोगों से वोट की तो अपील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, प्लीज़ आप लोग सब जाइए और वोट दीजिए। आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ना किसी इंसान का नाम लूँगी, क्योंकि बिहार के लोग बहुत स्मार्ट हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको किसको वोट करना है, और प्लीज़ वोट कीजिए, आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो हमारे साथ हुमा कुरैशी जी थी और इन्होंने अपील भी की। कल 6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान है जी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें अपनी सहभागिता, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल। और 7 तारीख को महारानी भी देख लीजिए। 7 तारीख को इनकी तो महारानी वोट भी आ दे रही के है। आइएगा, और फिर जब डिस्कशन हो रहा तो महारानी भी देख लीजिएगा। चूँकि चुनाव, महारानी, सब कुछ ये पता नहीं सर किसका आइडिया था, मगर अच्छा आइडिया है, जिसका भी आइडिया, ये अपने आप ही हो गया या तो कुछ। बिल्कुल। चलिए, आपने हमारे साथ साक्षात्कार में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।